हो रही है इसको। भाई साहब आप सबके कराओ, हमारा पेशेंट को आपने कराना है और हमारे सांस लगाओ, सांस लगाओ। सांस डालो, ये मर जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी अस्पताल के ही डॉक्टर्स मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतते हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। मामला गुरुग्राम का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज को परिजनों ने इसलिए भर्ती कराया था ताकि बेशक पैसा खर्च हो जाए पर उनका मरीज ठीक हो जाए। पर सेक्टर 37 के सिग्नेचर अस्पताल में कोरोना मरीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती रही और बिल भी तेजी से बढ़ता रहा। थक हार कर जब परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से मरीज को एम्स रेफर करने की मांग की, इसके बाद अस्पताल प्रशासन राजी तो हो गया। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। माँ की कसम, तू घर तो जाता होगा, बच्चे है ना। अरे सांस की दिक्कत हो रही है इसको। भाई साहब आप सबके कराओ, हमारा पेशेंट को आपने कराना है और हमारे सांस लगाओ, सांस लगाओ। सांस डालो, ये मर जाएगी। सबके बड़ा सरदार जी सबको टेंशन मत लियो। आपने बीच में बैठे इसके साथ अरे सांस चढ़ा दो यार। चलाओ तो सही। सही चल रहा है भैया। अरे उसको नहीं आ रही यार, इसका सही क्या करेंगे, मशीन को क्या करेंगे। उसको नहीं आ रही भाई सांस, थोड़ी सी चढ़ा दो यार, चढ़ा दे। अरे भाई जी इतना नहीं बोलना। अरे इसका क्या क्या सांस चालू कर। ये ऑक्सीजन कहाँ चढ़ रही है इस पे। और रुक जा एक मिनट। अरे तो सांस चढ़ रहा है, उसके लिए शांति से बैठा था, वो एडमिट की हॉस्पिटल। वो तो डर रहे हैं, करवाओ ना फिर, ऑक्सीजन लगाओ ना यार। अरे वो तकलीफ में होती जा रही भाई साहब, तो करो फिर, आप करो क्या। तेज नहीं होगी, तेज हाथ पीछे कर ले। अरे सांस चढ़ाओ यार, वो बोल रही है। ऑक्सीजन तो चलाओ इसका यार। चलो करके छोड़ दीजिए। थोड़ा पीछे हो सीमा, थोड़ा पीछे हो। नहीं इसके ऊपर है। कोरोना पॉजिटिव सीमा अरोड़ा के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को करीब दोपहर 2:30 बजे से ही पूरी पेमेंट कर दी थी, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट बार बार ऑक्सीजन की कमी का बहाना बनाकर डिस्चार्ज करने में देर करता रहा। आखिर में रात के करीब 8 बजे, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी का मसला उजागर हो गया। मरीज स्ट्रेचर पर था, लेकिन डॉक्टर्स उसे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। वो खुद बार बार कह रही थी कि सांस नहीं आ रही, लेकिन काफी देर तक सिर्फ चीखना चिल्लाना चलता रहा। वो नहीं आ नहीं पा रही, उसकी टांगों में जोर नहीं है। आंटी नहीं चल पाती, आंटी में जान नहीं है। हटो। सांस चला दो, ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, सब नंबर है, एक एक से मिल जाएंगे, सब डॉक्टर से मिलेंगे। गौतम डॉक्टर साहब कौन है? अब तक सीमा के परिजनों को पता चल चुका था कि मरीज की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में रेफर करना जानलेवा साबित हो सकता है।
ऑक्सीजन की कमी से जूझने के बाद भी सीमा अरोड़ा को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टर्स से सिर्फ अपील की कि चाहे तो अभी मत ले जाओ, पर मरीज ठीक होना चाहिए, पर वो नहीं माने, सब कुछ ठीक होने का हवाला दिया। अगर गौतम सर कोई दिक्कत है तो यहीं रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, पेशेंट ठीक होना चाहिए हमारा, पेशेंट गलत नहीं होना चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये पेशेंट को नहीं बैठा जा रहा। डॉक्टर सर दिक्कत है तो रोक लो, हो जाएगी। गाड़ी की चाबी तो सीधा अपनी गाड़ी की चाबी। ये लोग मान नहीं रहे, जबरदस्ती पेशेंट को यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो ये इसके जिम्मेदार होंगे ये। गौतम सर, अगर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और फिर वही हुआ जिसका आशंका सीमा अरोड़ा के परिजनों को काफी समय से हो रही थी। झज्जर एम्स ले जाते वक्त सीमा ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और निजी अस्पताल के खिलाफ लापरवाही की शिकायत कर दी। 11 जून को कोविड एडमिट हुई थी सिग्नेचर सैटिसफाई हॉस्पिटल में, और उसकी तबीयत खराब होती थी, जिसके कारण हम इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। हमने इनसे छुट्टी मांगी 12 बजे 9 तारीख को। 12 बजे इन्होंने छुट्टी दी, 2:30 बजे प्रोसीजर पूरा करके हमारे से पेमेंट लेने के बाद इन्होंने हमारा पेशेंट दिया रात को 8:30-9 बजे, जिसके चलते हम इसको जिस हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ पर जाते इसकी मृत्यु हो गई। जिसके चलते इन्होंने ऑक्सीजन, जो इसका मैनेजमेंट था, जो सुरजीत सरदार जी थे, उनके कारण ये सारी प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। फिर हमने ये इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की सेक्टर थाना 10A में। 10A थाना में जाके हमारे वहाँ कंप्लेंट दर्ज होने के बाद सीओएम ऑफिस में लगाई है, हमने सीपी साहब के लगाई, हर जगह कंप्लेंट देने के बाद कल रात को हमारी एफआईआर दर्ज की गई है। जो 11 जून को कोविड पेशेंट की मौत मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग यानी मेडिकल नेग्लिजेंसी बोर्ड ने गुरुग्राम पुलिस को रिपोर्ट सौंपते हुए निजी अस्पताल के खिलाफ लापरवाही के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए थे। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले पर तफ्तीश करते हुए गुरुग्राम सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में सेक्टर 37 के सिग्नेचर अस्पताल के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। परिजनों का मानना है कि अगर अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही न की होती तो आज सीमा जिंदा होती। सीमा अरोड़ा है, उसके केस सिग्नेचर हॉस्पिटल में कोविड की पेशेंट थी, हमने एडमिट कराया तो बाद में कहा कि कोरोना हो गया, तो उनको सांस की दिक्कत ज़्यादा थी। सांस की दिक्कत चलते उन्होंने इतनी लापरवाही की कि पूरा मैनेजमेंट जितना भी है वो सारा का सारा उसमें इन्वॉल्व है। ना उसको ढंग से ऑक्सीजन दिया कि हमने छुट्टी कराया, छुट्टी नाम बोला, छुट्टी हमें करके हमने एम्स में ले जा रहे हैं। एम्स के ले जाने पे मेरी बहन का मतलब ऑक्सीजन में बड़ी दिक्कत थी। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? जब यहाँ से हम उसको छुट्टी करा, हमने बोला, हमने 2-3 बजे बोला, 3 बजे छुट्टी होगी, इन्होंने 8 बजे हमारा पेशेंट छोड़ा। 8 बजे फिर छोड़ने के बाद ऑक्सीजन अभी लग रही है, अभी ख़त्म होगी। कोई मेडिकल सरदार जी हैं और ना तो एम्बुलेंस की मेडिसिन थी, डॉक्टर भी ज़बरदस्ती में बिठाया गया, एम्स ले जा रहे थे, उनकी डेथ हो गई। लापरवाही के कारण मतलब पूरा मैनेजमेंट जितना भी इनका सिग्नेचर हॉस्पिटल का जितना भी मैनेजर स्टाफ है वो सारा का सारा इन्वॉल्व है इसके अंदर। एम्बुलेंस में ना तो दवाइयां मौजूद थीं और न ही कोई डॉक्टर उसमें जाने को तैयार हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जांच में पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने कोविड-19 के पेशेंट के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए लापरवाही बरती। हमने लिखा है कि हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस और जो ट्रेकिंग डॉक्टर था एम्बुलेंस में लेके गया तो उनकी नेग्लिजेंस। बहरहाल डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आने पर गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मेडिकल नेग्लिजेंसी बोर्ड द्वारा जांच के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बहरहाल लापरवाह निजी अस्पताल की वजह से सीमा अरोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब देखना होगा कि पुलिस इस तरह के लापरवाह अस्पताल पर क्या कार्रवाई करती है, ताकि आगे से कोई भी अस्पताल या डॉक्टर मरीज के साथ ऐसा व्यवहार न करे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।